खबर सुल्तानपुर से। पूर्व मंत्री सुल्तानपुर विधायक और चेयरमैन नगर पालिका आमने सामने। सुल्तानपुर भाजपा विधायक विनोद सिंह पर पालिका अध्यक्ष बबीता जायसवाल ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया, पूर्व मंत्री सुल्तानपुर विधायक विनोद सिंह ने पालिका की 50 बिस्वा जमीन पर कब्जा कर अवैध रूप से KNC स्कूल बना रखा है। पालिका की जमीन पर कब्जा कर बनाए गए स्कूल को बचाने के लिए बसपा छोड़कर भाजपा में विनोद सिंह शामिल हुए। इसलिए सरकार चाहे जिस पार्टी की हो रही हो उसमें ये शामिल हो जाते हैं। बबीता जायसवाल ने कहा, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और CM आदित्यनाथ से मिलकर भाजपा विधायक की शिकायत करेंगे। अनुपूरक बजट को लेकर पालिका परिषद में बोर्ड बैठक आज मंगलवार को होनी थी। पालिका बोर्ड की बैठक में शामिल होने वाले सभासदों को विधायक विनोद सिंह और सांसद प्रतिनिधि रंजीत सिंह ने बैठक में शामिल होने से मना कर दिया। भाजपा पालिका अध्यक्ष बबीता जायसवाल और भाजपा विधायक में रार छिड़ जाने से अब वो आमने सामने आ गए हैं। उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री और सुल्तानपुर सांसद श्रीमती मेनका संजय गांधी KPRO रंजीत सिंह पर सालाना बजट की बैठक से सभासदों को अनुपस्थित रहने के निर्देश देने के आरोप लगाए। क्या हुआ? आज बजट की बैठक थी, कोरम पूरा नहीं होने की वजह से बैठक स्थगित कर दी गई। क्या कारण हुआ? सभासद नहीं आए, उसमें केवल 8 सभासद आए और MLC साहब आए और मैं थी, 10 लोग थे, जबकि कोरम के लिए 18 लोग की ज़रूरत होती है। क्या कमियां रही? अब सभासद से मैं बात की, सुबह भी बात किया मैंने, तो उन्होंने कहा विधायक विनोद सिंह ने मुझे मना किया है बैठक में जाने से और मुझे धमकाया भी कि अगर जाओगे तो मैं देख लूँगा। क्या अब बोर्ड बैठक की क्या निर्णय लिया गया? आगे स्थगित की गई है आगे तारीख के लिए। इस बैठक का मतलब आपका कहना है पूरी तरीके से इस बैठक खारिज होने का कारण? हाँ, विधायक विनोद सिंह जी। अभी जब ये विधायक बने उसके पहले वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि जो कि पालिका की ज़मीन पे KNC स्कूल चल रहा है इस समय, 50 बिस्सा ज़मीन है, मेन एकदम शहर के बीच में है। इसके बदले में उन्होंने कहा कि ज़मीन वो मुझे देंगे। हम लोग पालिका की टीम के साथ देखने गए, जो कि नदी पे वो ज़मीन थी और मैंने लेने से इनकार कर दिया उस ज़मीन को। इसी का खुन्नस निकालने के लिए वो ये कर रहे हैं, पालिका को डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो विद्यालय बना हुआ है, किस जगह पर विद्यालय बना है? KNC स्कूल जो चल रहा है वो पालिका की 50 बिस्वा ज़मीन पे बना है। क्या वो तालाब था या और कुछ थी? जलमग्न क्षेत्र था पालिका का। तो इसी खुन्नस को वो पालिका को डिस्टर्ब करके इसी खुन्नस को वो निकाल रहे थे। बैठक हुई, क्या हुआ बैठक में? बोर्ड की बैठक प्रस्तावित थी, हम लोग आज उसमें नहीं गए। पिछले बोर्ड बैठक में भी नहीं जा पाए क्योंकि जो व्यवस्थाएं नगर पालिका की हैं वो पूरी तरह से ध्वस्त कर दी गई हैं, इसलिए हम लोग इस बैठक में भी नहीं गए। आज की बैठक का सिर्फ एक एजेंडा वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट के स्वीकार्थ था। उस बैठक में जाने का क्या मतलब है जिस बैठक में ना तो जनहित की कोई बात है, ना नगर पालिका के मुख्य काम बिजली पानी सफाई इसकी बात है, ना नगर पालिका में हो रहे भ्रष्टाचार पर चर्चा की कोई बात है, ना नगर पालिका में अभी टैक्सी टेम्पो में जो ठेके में अनियमितता हुई उसकी चर्चा पे कोई बात है। तो इसलिए हम लोगों ने 7 लोगों ने तय किया कि इस बैठक में जाने का कोई औचित्य नहीं, क्योंकि हम लोगों की वहाँ कोई सुनी बात नहीं जाती, ना हमारे क्षेत्र की ना हमारे वार्ड की कोई समस्या वहाँ सुनी जाती है। इसलिए हम लोगों ने बैठक का बहिष्कार करते हुए आज की बैठक में न जाने का मन बनाया। आज आप लोगों की बोर्ड की बैठक थी, इस बैठक में क्या हुआ? आज नगर पालिका की बोर्ड की बैठक थी और बोर्ड बैठक बजट का था। बजट के साथ ही सारे विकास कार्य या 1 साल का लेखा जोखा आता है कि हमने क्या किया क्या नहीं किया, किंतु इस बैठक में इस तरह का कोई एजेंडा नहीं था। केवल लूट खसोट के लिए, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए एजेंडा लाया गया था, जिसका हम लोग लगातार 4 साल से विरोध कर रहे हैं कि इस तरह का एजेंडा ना आए। एजेंडा आए पूरा नगर के विकास को लेकर, जनहित की बातों को लेकर इस तरह का एजेंडा आए। नहीं आता है तो हम लोग विरोध करते हैं और आज भी वही विरोध किया गया कि एजेंडा पूर्ण नहीं है, इसलिए इसका किया जाए। भी इन्होंने 11 लाख रुपया टैक्सी स्टैंड का माफ़ कर दिया। इन्होंने होल्डिंग विज्ञापन का जो निकलता है टेंडर, उसमें पैसा इन्होंने 3 लाख रुपया माफ़ कर दिया।
किस अधिकार से माफ़ कर रहे हैं? केवल एकाधिकार इनका है। एकाधिकार समाप्त करने के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि एकाधिकार समाप्त हो, बोर्ड के सामने सारी बातें आए, भ्रष्टाचार पर लगाम लगे। वो जमीन का क्या मामला था? स्कूल के विनोद सिंह मंत्री की जगह, तो उसको आरोप कर रहे हैं कि वो जमीन का। देखिए, बबीता जायसवाल पूरी तरह से बौखला गई हैं। माननीय मंत्री जी का अगर किसी भी तरह का कोई ज़मीन का मामला है तो वो हमें लगता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के आधार पर है। तो वो ज़मीन कहाँ पर किसको देंगे, कहाँ नहीं लेंगे, ये तो अलग विषय है। वो लेने देने का मामला है कि इस ज़मीन के एवज में कहीं दे दें या उतना पैसा जमा कर दें, वो अलग विषय है। उसको तो मंत्री जी डिनाई भी नहीं कर सकते, उसको देंगे। ये केवल एक आरोप लगाया जा रहा है उनके ऊपर कि ज़मीन को लेकर। क्या ये ज़मीन ये कह सकते हैं कि हाँ ठीक है वो ज़मीन आप ले लीजिए, हमको दूसरी ज़मीन दे दीजिए? इनका अधिकार है। उस ज़मीन की कीमत की ज़मीन उनको चाहिए। उस ज़मीन को अगर वो दे रहे हैं तो प्रशासन, शासन, कोर्ट का मामला है। उसमें इनके ऊपर आरोप जो लगा रहे हैं वो निराधार हैं। आज बैठक में विनोद सिंह पर आरोप लग रहे हैं कि विनोद सिंह ने सभासदों को किसी तरीके से उनको रोका जाने से लिए, क्या इस तरीके कोई मामला है? देखिए, ये आरोप उनका निराधार है। वो फ्रस्ट्रेशन में आरोप लगा रहे हैं क्योंकि उनके सामने 58 करोड़ रुपए हाथ से निकल गया कि वो लूट खसोट एकाधिकार नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, ये एकाधिकार उनका रहता है कि मैं टेंडर निकालूंगी, मैं जहाँ चाहूँगी वहाँ काम कराऊंगी, मैं इनका माफ़ कर दे रहा हूँ, टैक्सी स्टैंड माफ़ कर दिया, विज्ञापन शुल्क माफ़ कर दिया, गृह कर जलकर बढ़ा दिया, किसी पर कोई नियंत्रण नहीं। इसलिए उनको ये तकलीफ़ है कि विनोद सिंह नवनिर्वाचित हुए हैं, उनके ऊपर ये आरोप लगाकर कि ये थोड़ा सा प्रेशर इनके ऊपर बन जाए माननीय मंत्री जी के ऊपर, ताकि ये हमारा विरोध न करें। और विरोध उनका नहीं, विरोध तो हम लोग लगातार करते आ रहे हैं। इस बार उनके साथ वाले सभासद भी कहीं ना कहीं पीड़ित हैं, जिस पर वो भी हमारे साथ खड़े हुए। खबर भारतवर्ष के लिए सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से राज जायसवाल की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।